Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology House. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इकोसिस्टम के डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और इकोसिस्टम के टाइप्स क्या-क्या है। अभी हम सेकेंड लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लेक्चर में आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम और डिटेल में क्या-क्या है एंड बेस्ड ऑन साइज इकोसिस्टम कौन-कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि दो टाइप्स की इकोसिस्टम बनी है, जो ग्लोबल को डिवाइड किया है दो टाइप में। द फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल, जो टोटली रिलेटेड है लैंड के साथ, और दूसरा है एक्वेटिक, जो टोटली रिलेटेड है पानी के साथ। तो उनके अंदर भी फिर से दो टाइप्स है, नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम। अभी नाम से ही पता चलता है यहाँ पे नेचुरल का मतलब है ऐसा इकोसिस्टम कि जहाँ पे ह्यूमन का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं है। जो भी इकोसिस्टम बना है वो नेचुरली बना है विद द हेल्प ऑफ ओनली सनलाइट, उसको हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। जहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया है फॉरेस्ट एंड मराइन इकोसिस्टम। फॉरेस्ट को बनने के लिए बहुत साल लगते हैं, बट वो टोटली सक्सेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। वहाँ पे ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस नहीं होता है एक्चुअल मैनर में। सेकेंड है मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम ऐसा है कि जहाँ पे टोटली ह्यूमन का इंटरफेरेंस वहाँ पे होता है, या फिर ह्यूमन बीइंग उसको रेगुलेट करता है। इसको ह्यूमन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम या फिर एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्रीकल्चर और एक्वेरियम है। आपको पता है कि एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर डिसाइड करता है कि कौन सा क्रॉप उस फार्म के अंदर लेना है। इट मीन्स ये टोटली मैन मेड इकोसिस्टम के अंदर आता है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन साइज ऑफ इकोसिस्टम कि कौन कौन से साइज है इकोसिस्टम के और उसका एग्जाम्पल क्या क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है नैनो इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम के आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो इकोसिस्टम कुड बी अ लार्ज वन, इट कुड बी अ स्मॉल वन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर। तो नैनो इकोसिस्टम में स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर भी आ सकता है, या फिर घर के अंदर जो एक्वेरियम हम रखते हैं वो भी छोटे इकोसिस्टम के अंदर का एक एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद का है माइक्रो इकोसिस्टम। माइक्रो मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, इन द मिडल ऑफ द साइज, छोटा सा तालाब, इट्स कॉल्ड एज पॉन्ड इकोसिस्टम, इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोसिस्टम। उसके बाद है मेजो इकोसिस्टम। मेजो के अंदर मैजिक का मीनिंग है नॉट टू ड्राई नॉट टू वेट। ऐसा इकोसिस्टम कि जहाँ पे ज़्यादा पानी भी नहीं है और बहुत कम भी पानी नहीं है, और ऐसा मैजिक कंडीशन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो मेजो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है फॉरेस्ट। उसके बाद का है मेगा इकोसिस्टम। मेगा इकोसिस्टम में ऐसा इकोसिस्टम कि जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है। द एग्जाम्पल इज ओशन। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट कंटेंट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बायोटिक कंपोनेंट्स। अभी आपने देखा है कि इकोसिस्टम दो कंपोनेंट से बनता है, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो ये टॉपिक के अंदर हम टोटली फोकस करेंगे बायोटिक के ऊपर, दैट इज इकोसिस्टम टॉपिक नंबर 14। और अबायोटिक जो कंपोनेंट है वो आपको आएगा टॉपिक नंबर 13 के अंदर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट्स टोटली फोकस किया इस टॉपिक के अंदर। तो बायोटिक कंपोनेंट में कितने टाइप्स हैं? द फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर, सेकेंड इज कंज्यूमर एंड थर्ड इज डिकम्पोजर। आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा प्रोड्यूसर के बारे में 9th और 10th में। यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर मतलब क्या। उसको अल्टरनेटिव वर्ड है ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पे खुद का फूड खुद फॉर्म जो करते हैं विदाउट डिपेंडेंसी ऑन अदर इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। वो सिर्फ सनलाइट का यूज़ करते हैं वहाँ पे टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड विद द हेल्प ऑफ वन प्रोसेस जो आप सबको अच्छे से पता है, वेल नोन प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। सो प्रोड्यूसर्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाते हैं, एंड उस प्रोड्यूसर्स जो है वो बहुत बड़ा और मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोसिस्टम के अंदर का। तो यहाँ पे हर एक इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स है अलग अलग मैनर में। अगर आप फॉरेस्ट के अंदर जाओगे तो आपको फॉरेस्ट के अंदर प्रोड्यूसर्स मिलेंगे देखने के लिए, अलगे, ब्रायोफाइट्स एंड वेस्कुलर प्लांट। वही अगर आप पानी के अंदर जाओगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो प्रोड्यूसर का रोल प्ले करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। वही अगर आप डेजर्ट में जाओगे तो वहाँ पे उपनशिया और कैक्टस जैसे प्लांट्स प्रोड्यूसर का रोल प्ले करते हैं। इवन दो अगर आप ग्रासलैंड में जाओगे तो स्मॉल ग्रासेस इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। सो दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर, जो कि बायोटिक कंपोनेंट है। आफ्टर दैट प्रोड्यूसर द सेकेंड इज कंज्यूमर। अभी आप सबको पता है कंज्यूमर बेसिकली डिपेंडेंट होता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर, इसके लिए कंज्यूमर्स को हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है।
कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है खुद के फॉर्मेशन के लिए। अभी कंज्यूमर्स के अंदर सारे अलग अलग कैटेगरीज के एनिमल्स आते हैं, चाहे फिर वो हर्बीवोर एनिमल हो चाहे वो कार्निवोर एनिमल हो। कार्निवोर एनिमल के अंदर भी सब टाइप्स दिखाया जा सकता है, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। उनकी फीडिंग लेवल के हिसाब से वहाँ पे वो कंज्यूमर्स हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कंज्यूमर के दो टाइप से, हर्बीवोर, हर्ब्स का मतलब होता है टोटली प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले, दैट इज डायरेक्टली फीड ऑन द प्लांट। कार्निवोर मतलब जो हर्बीवोर को फीड करते हैं। इसके अंदर और एक टाइप है, 9 और 10 में रहा होगा, वो ओमनीवोर। ओमनीवोर का मतलब है देर कैन फीड प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग वेजिटेबल्स भी कंज्यूम करता है, फिश भी कंज्यूम करता है, इवन तो नॉन वेज भी कंज्यूम करता है, तो वो ओमनीवोर की कैटेगरीज के अंदर आता है। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर ये फीडिंग लेवल के हिसाब से, जहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए। अभी प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर मैक्सिममली हर्बीवोर एनिमल आते हैं, जैसे कि रैबिट है, माउस है, स्क्वायरल है। सेकेंडरी में फ्रॉग, बर्ड, वाइल्ड कैट, जैकल। टर्शरी में लायन, ईगल, पिकॉक एंड आउल। इवन दो अगर मैक्सिमम प्लांट्स जहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर है, स्पेसीज रिचनेस, तो वहाँ पे एनिमल्स भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्वाटरनरी कंज्यूमर भी इकोसिस्टम के अंदर हो सकता है। तो ये यहाँ तक हुआ है, दैट इज कंज्यूमर। आफ्टर कंज्यूमर जो थर्ड वन है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का हम देखेंगे डिकम्पोजिशंस के अंदर। सो अभी हम नेक्स्ट मूव ऑन होंगे स्ट्रक्चर की तरफ, कि इकोसिस्टम के कितने स्ट्रक्चर। जब हमने कंटेंट को स्टडी किया था तो वहाँ पे कंटेंट के अंदर 4 कंटेंट से अपना इकोसिस्टम बना है, जिसके अंदर पहला है स्पेसिस कंपोजिशन, सेकेंड स्ट्रैटिफिकेशन, थर्ड इज ट्रॉपिक स्ट्रक्चर एंड फोर्थ स्टैंडिंग क्रॉप। अभी यहाँ पे पहला जो है स्पेसिस कंपोजिशन। स्पेसिस का मीनिंग होता है प्रजाति, कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी रखते हैं एंड यंग वंस को फर्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिस कंपोजिशंस के अंदर आप देख सकते हो कि हर एक इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग स्पेसिस हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, पानी के अंदर अलग टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स है, फॉरेस्ट के अंदर अलग टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स है, ग्रासलैंड में जाओगे तो वहाँ पे स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स है। तो ये जो वेरिएशंस में जो एनिमल्स है उस पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ में, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, वो टोटली डिपेंड होते हैं वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन और क्लाइमेट के हिसाब से, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिस कंपोजिशन। अगर आप देखोगे आर्टिक रीजन में तो वहाँ पे पोलर बियर्स मैक्सिमम है, बट वहाँ पे जो स्पेसीज है वो बहुत कम है, बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट और टोपोग्राफिक कंडीशन बहुत अलग है। वही अगर आप ट्रॉपिकल रीजन में जाओगे तो ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल है, बिकॉज वहाँ की फेवरेबल कंडीशन बहुत अलग है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। तो इसकी वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पेसिस कंपोजिशन है दुनिया में, और मिनिमम जो है वो डेजर्ट एंड आर्टिक रीजन में है, बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट उतना फेवरेबल नहीं है प्लांट्स के लिए एज वेल एज एनिमल्स के लिए। तो वहाँ पे स्पेसिफिक ही एनिमल्स आप देख सकते हो। उसके बाद का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्ट्रैटिफिकेशन। अब स्ट्रैटिफिकेशन पानी के अंदर भी है, स्ट्रैटिफिकेशन जंगल के अंदर भी है, स्ट्रैटिफिकेशन ग्रासेस में भी है, स्ट्रैटिफिकेशन डेजर्ट में भी है। पर इस टॉपिक के अंदर हमने डिसाइड किया है कि बायोटिक कंपोनेंट ही डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रैटिफिकेशन अभी जंगल का या फिर ग्रासलैंड का या फिर डेजर्ट का डिस्कस करेंगे। रही बात पानी की स्ट्रैटिफिकेशन की, तो हम टॉपिक नंबर 13 के अंदर देख सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम सिंपली पुट किया है। इस डायग्राम के अंदर स्ट्रैटिफिकेशन है। अब स्ट्रैटिफिकेशन का मीनिंग है स्ट्राटा, एंड स्ट्राटा का मतलब है कि वर्टिकल लेयर्स। बट वर्टिकल लेयर किस चीज़ के? तो वर्टिकल लेयर प्लांट्स के वेजिटेशंस के। वेजिटेशन मतलब जो भी ब्रांचेस है जहाँ पे लीफ स्ट्रक्चर है मैक्सिमम बंच अमाउंट में, उसको वेजिटेशन पोर्शन बोलते हैं। तो उस वेजिटेशन पोर्शन का वर्टिकल सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो सबसे बॉटम में है फॉरेस्ट फ्लोर। अभी फॉरेस्ट फ्लोर में आप देख सकते हो कि बहुत सारे ग्रासेस यहाँ पे हैं एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट है यहाँ पे। उसके ऊपर और एक लेयर बना है अंडरस्टोर्ड लेयर, कि जहाँ पे कुछ हाइट में ऐसे प्लांट्स है कि जहाँ पे उतना पोर्शन उसका उस एरिया में आता है। अभी अंडरस्टोर्ड लेयर में बेसिकली हर्ब, श्रब जैसे प्लांट्स आते हैं। उसके ऊपर कैनोपी लेयर है। कैनोपी लेयर मतलब जंगल के अंदर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम जो बड़े बड़े ट्रीज़ है वहाँ पे बहुत डेंस उनका एक लेयर होता है लीफ का, जहाँ से सनलाइट इजीली अंदर पेनिट्रेट नहीं करता है बॉटम की तरफ जंगल के अंदर। उस लेयर को बेसिकली बोलते हैं कैनोपी लेयर। ये कैनोपी लेयर बहुत ज़रूरी है ट्रांसपिरेशन के लिए, जो आपको आगे आएगा प्लांट फिजियोलॉजी में। सो कैनोपी लेयर के अंदर ये मैक्सिमम डेंस वेजिटेशंस होता है। एंड इमर्जेंट लेयर मतलब ऐसा लेयर कि जहाँ पे टॉलेस्ट
ट्री आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 4 लेयर हैं। बहुत सारे जगह पे बेसिकली जो ट्रॉपिकल रीजन है अर्थ के ऊपर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, सबसे ज़्यादा स्पेसीज ऑफ प्लांट्स है, वहाँ पे आपको 5 to 7 स्ट्राटा देखने को मिल सकता है। वही अगर आप डेजर्ट में जाओगे तो आपको पता ही है वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन उतना फेवरेबल नहीं है, तो वहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन 1 या 2 मिलेगा लेयर में, या फिर अपसेंट रहेगा। ग्रासलैंड में जाओगे तो वहाँ पे आपको 1 और 2 लेयर्स में स्ट्रैटिफिकेशन मिलेगा, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रैटिफिकेशन मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, बिकॉज वहाँ का जो क्लाइमेट है और वहाँ पे जो टोपोग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत सूटेबल है प्लांट्स के लिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर में स्पेसिस कंपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए एंड स्ट्रैटिफिकेशन। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ like my lectures as well as subscribe my lecture. If you have any doubts, please note down your doubts on a comment box. Thank you so much. Thanks for watching.